हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.6। ठीक है, 2.6 का हमने 2.5 तक ऑलरेडी आपको क्लियर करवा दिया। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ आपको क्लियर मिल जाएगा। एंड इसके पहले हमने स्टैंडर्ड 7 का सेकंड पार्ट, स्टैंडर्ड 8 का सेकंड पार्ट एंड 9 का तो टोटल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है अलजेब्रा उसका पूरा कंप्लीट हो गया। अब फिर इसका भी अलजेब्रा हमारा चल रहा है, तो 2.5 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। बहुत इंटरेस्ट आया था, इजी वे में हमने समझा था। अब चलते 2.6। तो देखो 2.6 में आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। अभी तक के आपको क्या होता था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते थे ना, कैसे मिलते थे, डायरेक्ट बने बुने मिलते थे। ठीक है, आपको उसको सॉल्व करना पड़ता था। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या और किसी भी तरह से टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते थे और आपको उसे सॉल्व करना पड़ता था और आप करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द सेंस अब हमें कैसे मिलने लगा है, वर्ड प्रॉब्लम एज लाइक स्टोरी प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम इसमें मिलने लगा है। तो इसमें क्या करना है, आप ध्यान दो। इसके पहले हमने आपको 1.5 में भी क्लियर करवाया था और इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाए, आपके लिए हार्ड नहीं होगा। बहुत सारे बेसिक भी क्लियर करवाया था, बहुत ईजी है, अच्छे से समझेंगे। हाँ ये है कि थोड़ा ध्यान, मतलब इसमें हमें इक्वेशन फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, समझना पड़ता है, लॉजिक समझना पड़ता है कि वो कौन सा लॉजिक हम ले कि हमारा ये इक्वेशन अच्छे से क्रिएट हो जाए, है ना। तो देखिए सीधे सीधे फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपका 2.6 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, समझ में आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड her present age। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आपको पता है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स निकलते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं ना। प्रगति's एज 2 years ago, 2 years ago मतलब 2 साल पहले। ठीक है, एंड 3 years hence, यहाँ पे hence का मतलब क्या होता है पता है, बाद। hence का मतलब बाद में, 3 साल के बाद। तो जो भी उसकी एज थी उसका प्रोडक्ट क्या निकला, 84। उसका प्रोडक्ट इन द सेंस किसका किसका प्रोडक्ट, 2 years ago एंड 3 years hence, 3 years के बाद दोनों का जो प्रोडक्ट जब निकाला गया तो वो 84। क्लियर है। क्या दिया है, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो उसकी प्रेजेंट एज आपको फाइंड करना है। नहीं है तो जो चीज़ हमें नहीं पता रहती, हमें जो भी चीज़ नहीं मालूम रहती, हम उसे क्या लेते, सपोज एक्स। ठीक है, तो उसे हमने सपोज एक्स लिया। और फिर उसके बाद फिर देखो अभी सीधे समझा रहे, ध्यान दो। हमने जैसे एक्स सपोज लिया, प्रगति की प्रेजेंट एज है ना, एक्स है, तो उसकी 2 years अगो उसकी एज कितनी होगी, कितनी रही होगी। तो पहले की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, दिस इज माइनस, है ना। तो पहले क्या बनेगा, समझ लो, उसकी प्रेजेंट एज एक्स है। ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस 2। देखो कैसा फॉर्म होता है, बहुत ध्यान दो, x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 मतलब 2 years अगो जो प्रेजेंट एज है उससे क्या 2 साल कम। अब देखो 3 years हैंस, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज क्या है उसकी, x है, 3 साल बाद मतलब +3। ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्या, यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपके तीनों भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्या है, x उसकी प्रेजेंट एज है, x माइनस 2 उसकी पहले की एज मिलाकर, और ये हो गया आपका बाद। ये तीनों भी आपका बन गया। अब ये तीनों को लिखना कैसे, तो सबसे पहले सपोज ये तीनों मिल गया, अब इसका निकालना है प्रोडक्ट। तो इसे कैसे लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज भी x होगा, बाद की पहले की एज आपकी x माइनस 2 एंड बाद की एज x प्लस 3। बाद की एज में x प्लस 3, हैंस इन द सेंस बाद में, इसको याद रखो। हैंस एक न्यू वर्ड है, जनरली समझ में नहीं आता, बट हैंस इज इन द सेंस बाद में। बाद में मतलब हमने प्लस कर लिया और जो पहले कर लिया उसे माइनस में ले लिया, बन गया। अब इसे क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करना है। कैसे होगा, सबसे पहले हमने x माइनस 2 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यहाँ जो कंडीशन थी उस कंडीशन के साथ, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ ऑलरेडी कंडीशन थी। क्या है, 2 साल पहले एंड 3 years बाद में, है ना, इज इक्वल टू 84। बस यही कंडीशन बनी, आप लोग देखो। ठीक है, 3 साल बाद ये कंडीशन बन गई, बस ये कंडीशन बन गई। अब आपको इसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे देख के सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या करेंगे, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि इस x के साथ में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन -2 के साथ में भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 84। सिंप्लीफाई कीजिए, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 84। क्लियर है। अब इसे 3x एंड 2x कुछ रिलेशन बन रहा है, सिंप्लीफाई हो सकता है। देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x आपका सिर्फ आएगा क्या, 1x बोलो या तो फिर सिर्फ x बोलो, सब चलेगा। 84। अब ये 84 ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 0। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। देखो अभी कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
माइनस और माइनस इससे पहले एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमने लिख लिया। अब ये दोनों भी आपके नंबर्स है तो ये दोनों भी सॉल्व हो सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। इन द सेंस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो आप माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा 84 और 6 आपका कितना हो गया 90, देयरफॉर 90 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है हमको, ये तो हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये बनाने के बाद हमें ये -90 को फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लीकेशन होता है, ये इसके बाद तो खैर आपको मालूम है, बहुत ज्यादा सॉल्व किया है आपने, ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होगा तो -90 एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। एंड -90 एक्स स्क्वायर बनने के बाद फिर हम इस -90 एक्स स्क्वायर को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो दो भागों में डिवाइड करेंगे इन द सेंस क्या कि मल्टीप्लाई करने पर वो दोनों का प्रोडक्ट -90 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एंड उसे ये आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पर आपको सिर्फ एक्स या 1x जो भी बोलो वो आना चाहिए, ठीक है। तो इसे कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जिससे आप स्प्लिट कर सकते हैं, बताइए। दोनों भी आना चाहिए, दोनों भी कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो देखिए 9 10 से 90 होता है, ठीक है, लेकिन बड़े डिजिट को आगे करेंगे, छोटे डिजिट को पीछे करेंगे, और 9 10 से 90 भी होता है, और 10 में से अगर 9 को माइनस किया जाए तो आपको कितना बचता है 1, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बोल रहा है और यहाँ पर भी एक्स चाहिए, तो दोनों में हम एक्स और एक्स लगा देंगे, ठीक है। माइनस और प्लस, माइनस या प्लस चाहे जो भी करे हमें आंसर एक्स मिलेगा यहाँ पर, और ये मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसे ना सिंबल बना लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ से सिंबल बना तो ये मल्टीप्लाई कर देता है, ये सिंबल कभी भी बहुत हेल्पफुल होता है। अब देखो अब क्या चाहिए, अब यहाँ आपका प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, कभी भी ध्यान दो ये जो सिंबल है यही उधर सिंबल देगा, और ये जो प्लस और माइनस है ये इसे सिंबल देगा। तो प्लस और माइनस क्या होता है आपका माइनस, तो -9x, क्लियर है ना। सिंबल भी कैसे आता है ये भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अपने मन से एवे उठा के डाल तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमको सिंप्लीफाई करना है, अब इसे क्या करना है स्प्लिट कर दिया तो लिखेंगे देयरफॉर क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ओके, -9x और ये -9 90, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। बात समझ में आ रही क्लियर। तो हमने इसे और इसे मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को आपको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 90x स्क्वायर -90x स्क्वायर मिलेगा, और उसके बाद फिर क्या मिलेगा x मिलेगा। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर, हाँ ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो हमको क्या निकालना है कॉमन, कॉमन निकालना है। सेम कॉमन आता है उसको एक पार्ट में लेते हैं एंड सेकेंड वाले को फिर से सेकेंड ब्रैकेट में कर देते हैं क्लोज, ओके। देखो यहाँ कॉमन क्या निकल रहा है आपका x निकल रहा है, x प्लस 10 हो गया, ठीक है। एंड ये -9 को कॉमन निकाल लीजिए, अगेन x प्लस 10। अब ये क्यों लेते हैं पता है आपको, प्लस कहाँ से आया जब यहाँ माइनस है, याद रखो जब ये ब्रैकेट को तोड़ोगे तो प्लस और प्लस तो माइनस होगा ना। अगर यहाँ पर आप माइनस रखते हो है ना और ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ पे प्लस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमको माइनस लाना है तो ब्रैकेट में हमको प्लस लगने पड़ेगा। याद रखो कि माइनस के बाद से जो सिंबल है ना वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है, ओके। अब ये दोनों हमारा कॉमन निकल गया तो इसे हम सिंगल ले लेंगे, तो x प्लस 10 एंड ये जो एक्स्ट्रा बचा x -9, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, दोनों इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वैल्यू कहाँ से निकलने वाला, बात क्लियर समझ में आ रही क्या, हमें नहीं पता है ना कैसे वैल्यू निकलेगी, कहाँ से वैल्यू निकलेगी, कौन सा मल्टीपल 0 आएगा हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे दोनों में 0 लेंगे, तो देयरफॉर क्यों लिख रहे हैं x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 10 उधर चला जाएगा तो आपका -10 हो जाएगा, ओके, और x 9 उधर गया तो +9 हो जाएगा, माइनस में है ना यहाँ पर तो +9 हो जाएगा, अच्छे से लिखते हैं। आप देखो आपको 2 वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू ये -2 और ये x इज इक्वल टू -9। तो देखिए 2 वैल्यू मिली है। अब आपसे पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज, अब आ जाइए क्वेश्चन में, है ना। 2 years ago and 3 years hence is 84, मतलब उसकी जो एज है, जो प्रेजेंट एज, फाइंड द प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज अगर x है तो 2 साल पहले की वैल्यू और 3 साल बाद की वैल्यू को पूरा प्रोडक्ट निकालने के बाद हमें 84 मिलता है, ठीक है। 84 आपको मिलता है टोटल। तो हमने क्या बनाया था, ये एक फॉर्म किया था, याद कीजिए, ठीक है, फॉर्म किया था, समझ में आ रहा। तो अब उसके बाद फिर क्या हुआ था, ये फॉर्म करने के बाद हमने इसे सिंप्लीफाई करते गए, ये अभी आपको करना नहीं है, हम आपको बताएंगे अभी फाइनली कैसे लिखना है,
ठीक है, अभी सिर्फ समझो। तो देखो यहाँ तक ही तो आप आ गए। तो अब देखो क्या है, हमें उसकी प्रेजेंट एज, तो एज कभी भी क्या निगेटिव में निकलती, क्या निगेटिव में नहीं निकलती। सो ये क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मतलब एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ऐसा होता तो बढ़िया, और हम छोटे होते जाते थे, बच्चे बन जाते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या रहेगी, सही रहेगी। x इज इक्वल टू 9। तो क्या लिखेंगे, प्रगति's प्रेजेंट एज इज 9 ईयर्स। अब उसे करके वेरीफाई करके देख लो। चलो वेरीफाई अभी करके दिखा दें। ओके, वेरीफाई करके देखना है आपको। 9 ईयर्स बोल रहा है, ठीक है। अब क्या बोला आपसे, 2 ईयर्स अगो एंड 3 ईयर्स हेंस, उसकी जो एज है ना, उसका टोटल क्या हुआ था, क्या हुआ था उसका टोटल 84 हुआ था। चलो ठीक है, 2 ईयर्स अगो मतलब पहले उसका 7 साल हो गया। ठीक है, 2 ईयर्स अगो 9 ईयर्स की थी, तो 2 ईयर्स अगो मतलब 7, और फिर से 9 लो, 3 ईयर्स प्लस कर दो, उसमें 3 ईयर्स को प्लस करो। क्यों, क्योंकि 3 साल के बाद बोल रहा है। चलिए दोनों भी वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों का आप प्रोडक्ट निकालोगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 12 7 84। आया कि नहीं, देख लो, हो गया क्लियर। मतलब क्या बोल रहा है, उसकी जो प्रेजेंट एज है उससे 2 साल पहले की एज 7, उसकी जो प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बाद की एज 12। ठीक है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो 84 निकलेगा। देख लो, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछे, कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, हमने कुछ नहीं किया, तो हमने जो आंसर निकाला ना, उस आंसर में हमने वेरीफाई करके देखा, आ गया हमारा आंसर। हो गया क्लियर। चलो अब इसे ना कैसे लिखते हैं फाइनली, ये हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले हाँ, पूरा कमिटमेंट जैसा है पूरा आपको कंडीशन एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट द प्रगति's प्रेजेंट एज। ठीक है, सपोज लेंगे, लेट द प्रगति's प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। राइटिंग अच्छी नहीं लग रही होगी तो हम जो बोलते हैं कम से कम इसको सुनना। ठीक है, बी कितना, x ईयर्स ले लेते हैं। ओके, चलो ये हो गया आपका x ईयर्स। अब देखो 2 ईयर्स अगो, अब बताओ 2 ईयर्स अगो बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज आपकी x है, 2 ईयर्स अगो मतलब पहले, मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, एक ये फॉर्म हो गया, एंड 3 ईयर्स, ईयर्स लिखो, हेंस, हेंस का मतलब बताया था ना हमने आपको, हेंस मतलब बाद में, 3 ईयर्स हेंस मतलब x में ही, x जो प्रेजेंट एज है उसके बाद 3 ईयर्स, तो ये हमारा प्लस हो गया, बन गया हमारा फॉर्म। देखो हमने ऑलरेडी आपको पहले रफ वर्क करके समझा दिया है। ठीक है, अब ये कैसा फाइनली लिखना है ये आपको देखना है। तो ये क्या हो गया आपका, x माइनस 2 ईयर्स, 2 ईयर्स आपको क्या है, x प्लस 3 ईयर्स क्या है, प्रेजेंट जो एज है उसके 3 साल बाद। तो ये दोनों को क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट आपका 84 आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे नाउ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो गिवन कंडीशन में क्या है आपका, गिवन कंडीशन में क्या दिया है, देखो आपका जो ये एज है, देखो लिख लो x माइनस 2 एंड x प्लस 3, यहाँ क्या रहेगा, मल्टीपल। याद रखो उसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, सबसे पहले ही प्रोडक्ट वर्ड है, उसका प्रोडक्ट हमारे को कितना मिला, 84। क्लियर है, ये दोनों का भी प्रोडक्ट आपको 84 मिला। मतलब आपको क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ये अगर आपने बना लिया तो आपको फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। बस थोड़ा सा पेड़ समझने का, ध्यान देके समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस अब सीधे सीधे दोनों का क्या निकालेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सबके साथ में करेंगे। अभी हमने ऑलरेडी रफ में बताया था आपको, इसलिए पहले रफ में बता रहे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इज इक्वल टू 84। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 3x। अब स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया ना, 3 2 6, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, इज इक्वल टू 84। चलिए अब ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस आपका माइनस होता है, लेकिन देखो बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो हमने प्लस रखा है। ठीक है, हो गया। अब 3 2 कितना होता है, सॉरी 3 एंड 2 को माइनस करें तो कितना होता है 1, तो ये हो गया आपका 1x। ठीक है, देन माइनस 6। अब ये 84 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या बचेगा 0, और ये 84 आपका आएगा माइनस में। क्यों, क्योंकि उधर प्लस में है, इज इक्वल टू 0। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है ना। अब देखिए, अब ये -6 और -84 सिंप्लीफाई हो सकता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1x को हम सिर्फ x भी लिख सकते हैं। ओके, एंड -6 एंड -84 आपका क्या आएगा, बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 84 और 6 आपका होता है 90, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करते चलिए हमारे साथ में। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए हमने ऑलरेडी ये जो स्प्लिट किया था आपको रफ वर्क में बताया था, है ना, बस वैसे ही करते चलना है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका प्लस माइनस क्या करना है, तो ये आना चाहिए, तो हमने किया है ऑलरेडी। तो क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर, ये दोनों नंबर को लिखेंगे प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो का पार्टीशन करेंगे आप, इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 हमारा अंडर ब्रैकेट हो जाएगा। ओके, एंड हियर इज माइनस 9 लेंगे, x प्लस 10 यहाँ पर भी अंडर ब्रैकेट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं, और थोड़ा सा प्लीज हमें स्पेस की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा हमारे साथ में कंप्रोमाइज कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, हमें भी खुशी होगी। ठीक है, जितनी भी क्वालिटी एजुकेशन है हम आपको देने की कोशिश करेंगे, जहां तक हमसे बनता है हम सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट देंगे। ओके, चलो अब क्या करना है, ये जो दो भी कॉमन है, ठीक है, इसे हम कहाँ ले लेंगे, एक बना देंगे। ऐसे ही किया जाता है ना, बहुत सॉल्व किया है आपने, ये वाली चीजें आपको समझ आएगी। एंड x माइनस 9 आप साथ में ले लीजिए, एंड इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये 0 दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीपल। अब देखो क्या करना है, कौन सा मल्टीपल 0 आएगा हमको नहीं पता, तो हम दोनों में से चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, therefore x प्लस 10 इज इक्वल टू में 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू में 0। कौन हमें सही आंसर देके जाएगा हमें नहीं पता, इसलिए हम चेक करते हैं। ठीक है, therefore x इज इक्वल टू माइनस 10, ये यहाँ चले जाएगा 10 के साथ में माइनस, मतलब तो वही होने वाला है। ठीक है, तो माइनस 10 हो गया, और x इज इक्वल टू 9, माइनस है तो प्लस में चला गया। अब देखो यहाँ पर आपका आ जाए माइनस 10। अब आपसे पूछा क्या गया, एज पूछा है, तो एज कहाँ कभी माइनस में होता है, एज कभी माइनस में, एज बढ़ती है ज्योति, कोई घटती है तो होती नहीं है ना, हमने बताया आपको। तो देखिए माइनस में आया मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, एज कैन नॉट बी निगेटिव, याद रखना। तो क्या लिखेंगे, बट एज कैन नॉट बी निगेटिव, ये पूरा आपको स्टेटमेंट देना है। ठीक है, एज कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये इसका एक हो गया। अब इधर आएंगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है, इज अ प्रेजेंट एज, या करेक्ट आंसर लिख लो जो भी हो, x इज इक्वल टू 9 इज, इंटर ब्रैकेट कर लो, करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आंसर में, देयरफॉर प्रगतिज प्रेजेंट एज इज 9 years। ठीक है, और वेरीफाई करके हमने रफ वर्क में ऑलरेडी आपको बताया है, वीडियो पॉज करके वीडियो रिवाइंड करके देखते जाइए, तब आपको समझ में आएगा। बस क्लियर हो गया, रफ में समझा दिया हमने, अभी तक और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट डाउन करो, सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे।